नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बिहार सरकार के पथ परिवहन मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को इशारे में नीतीश कुमार को बिहार का गांधी कहा। उन्होंने कहा कि गांधी जी का जो अहिंसा का पाठ था वैसा ही पिछले 18 सालों के दौरान नीतीश कुमार ने कर दिखाया है। गांधी जी के आदेशों को धरातल पर उतारा है। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की बात हो, वहां महिलाओं को आरक्षण देने का सवाल मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर कार्य किया है। मंत्री अशोक चौधरी रविवार को समस्तीपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने लालू राबड़ी के शासनकाल के 118 नरसंहार की बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के सीजन में कोई भी नरसंहार नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम सभी का विकास हो रहा है। बिहार में बिगड़ चुकी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सुधारने के लिए वह रात दिन एक कर रहे हैं और सीधा प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क साधा हुआ है। समस्तीपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट। क्या देश के गांधी नीतीश कुमार नहीं हो सकते थे क्या? देखिए, अभी तो नीतीश जी की जो पॉलिसीज रही, हमने गांधी जी के जो अहिंसा का पाठ था और गांधी जी के जो शासन के सूत्र थे उसको माननीय नेता ने कैसे इस प्रदेश में इनकॉर्पोरेट किया और उसको अपने शासन के मूल सूत्र में माना और उसको इम्प्लीमेंट किया। तो जो पॉलिसीज है नीतीश जी की और जो गांधी जी की नीतियाँ थी उसको कैसे नीतीश कुमार ने इनकॉर्पोरेट करके सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को इंक्लूसिव इनकॉर्पोरेट करके कैसे आगे बढ़े हैं उसकी हमने, क्योंकि अब जो लोग, क्योंकि नीतीश जी के 18 साल हो रहे हैं, जो युवा पीढ़ी जिसकी उम्र 18 साल है या 22 साल है, जो 5 साल के रहे होंगे, उनको तो पुराना दिन पता नहीं है कि किन परिस्थितियों का ये बिहार था और कैसा बिहार है। तो जो नौजवान पीढ़ी है उनके लिए हमने ये किताब लिखी है जिसमें कि हमारे पुत्री का भी उसमें सहयोग है, रिसर्च में, उनमें एडिट करने में, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में किताबें हैं। ये नई पीढ़ी को पढ़ने के लिए कि किस तरह से एक, हम लोग कहते हैं कि अगर नेता अच्छा होता है तो उसकी नीति से समाज बदलता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी कहते थे कि द पॉलिटिशियन कैन चेंज द सोसाइटी बाय हिज पॉलिसी, और हाउ नीतीश कुमार हैज चेंज द सोसाइटी बाय हिज पॉलिसी। आज पूरे प्रदेश में नक्सल लगभग खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? पंचायती राज व्यवस्था में तो अति पिछड़ों के लिए, महादलितों के लिए जो माननीय नेता ने आरक्षण का प्रावधान किया, महिलाओं के लिए तो जो अंतिम पायदान पे लोग थे वो मुख्य धारा से जुड़े। ये एक बड़ा क्रांतिकारी रिवॉल्यूशन हुआ। उसी तरह से किन किन पॉलिसी से नीतीश जी के समाज आगे बढ़ा है, बिहार आगे बढ़ा है, उसकी हमने चर्चा की। इसीलिए महात्मा गांधी से उनको हमने कंपेयर किया। हम तो लोजपा पर, हमको लोजपा पे तो लोजपा के लोग बोलेंगे ना, लेकिन हम लोगों का कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग पूरी तरह से यूनाइटेड है, एनडीए पूरी तरह से यूनाइटेड है। आरक्षण के ऊपर जो लोग पर्दे के पीछे से खेल खेलना चाहते हैं, विपक्ष के लोग, जो दलित के लोग हैं, उसमें बंटवारा करना चाहते हैं। पूरी तरह से देश का दलित एकजुट है और अपने आरक्षण के जो कानूनी जो लड़ाई है उसको लड़ना भी जानता है, उसका संरक्षण भी जानता है। इस देश में ना आरक्षण खत्म हो सकता है, इस देश में ना आरक्षण पर क्रीमी लेयर लागू हो सकता है, इस देश में ना जो लोग चाहते हैं कि हम दलितों को भड़का करके हम वोट ले लें, उनका वोट भी नहीं जा सकता। कभी आज तक पंचायती राज व्यवस्था में नीतीश कुमार के आने से पहले कभी आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। जो बड़े बड़े लोग आरक्षण पर या दलितों की हितैषी होने का दावा करते हैं, उनके समय में बिहार में कल्याण विभाग हुआ करता था। अनुसूचित जाति जनजाति का कोई विभाग नहीं था और मात्र 22,000 करोड़ का बिहार था, जिसमें कि मात्र कुछ 100 करोड़ का बजट था और उसमें अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति सबके काम को देखा जाता था। सबसे पहले नीतीश कुमार ने इस बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति का विभाग बनाने का काम किया, अलग बजट का प्रावधान किया। देश में आज़ादी के बाद 1,500 गुना बढ़ा है अनुसूचित जाति जनजाति का बजट। इस प्रदेश में टोला सेवा, तालमी मरकज का गठन कराया गया। लोग क्या बोलेंगे? इनके पास कुछ है ही नहीं। नीतीश कुमार के कंधे पे सवारी करके कुछ राजनीतिक फायदा इन लोगों को मिल गया है।
2015 में और अभी। अदरवाइज इनके पास अपनी राजनीतिक पूंजी खत्म हो चुकी है, जनता जानती है इनको।